त्रिकोणमिति ये पार्ट 5 है और त्रिकोणमिति अब लास्ट हो गया। इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो चलिए आज का प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर बिना कलम कॉपी यूज किए आप बता सकते हैं, लेकिन एक बार मैं समझाऊंगा। इसका आंसर 0 होगा। कैसे होगा एक बार आप समझ लीजिए, तब आप बिना कलम कॉपी यूज किए आंसर दे पाएंगे। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री मैंने ट्रिक बताया था। और इस तरह का प्रश्न कोस और साइन के टर्म में रहेगा, या टेन कोट के टर्म में रहेगा, या सेक कोसेक के टर्म में रहेगा। तो आपको क्या करना है, अगर दोनों का थीटा को जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है तब ये दोनों का वैल्यू बराबर ही होगा, और माइनस है तो घट के 0। तो इसका आंसर तो 0 होगा। लेकिन कैसे होगा एक बार समझ लीजिए। ये दो में से किसी एक को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, तो 90 माइनस थीटा। तो आप यहां पर लिखेंगे कोस 90 माइनस थीटा। तो 90 तो यहां पर लिख दिए। यहां पर माइनस में क्या लिखेंगे, ताकि 90 में घटाने पर 48 ही आना चाहिए। तो यहां पर पेयर बना के लिखा हुआ है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसी को आप यहां पर घटा दीजिए, तो घटाने के बाद इतना ही बचेगा। अब यहां पर इधर में लिख लेते हैं। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा इसको पढ़ते हैं, यानी कि 42 डिग्री। देखिए दोनों बराबर हो गया ना, और माइनस में है तो घट के क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर 0, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। दो में से किसी एक को चेंज करना है, या ट्रिक में आपको क्या करना है, देखना है। सबसे पहले तो आपको समझना है प्रश्न किस रूप में रहेगा, कोस और साइन के टर्म में। जैसे इसमें कोस और साइन है, उसमें सेक और कोसेक है। तो थीटा को जोड़ने से अगर 90 डिग्री हो रहा है तो दोनों का वैल्यू समान होगा। तो माइनस है तो घट के 0। तो दूसरा नंबर का भी क्या होगा, 0। डी ऑप्शन सही है, कोई डाउट नहीं है। इसी तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर देखिए इस तरह का प्रश्न है। आज का जितना भी प्रश्न है जीके तरह प्रश्न है, जीके के जैसा है। लेकिन लास्ट का एक प्रश्न है जो कि सभी को समझने लायक है। जैसे कुछ लोग अच्छा से पढ़ चुके हैं तो ये तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन लास्ट का प्रश्न जरूर देखिएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बोल रहा है एक बार मैं लिख लेता हूं। tan a बराबर कोट b। तो a प्लस बी होगा। a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब आपको समझना है tan थीटा बराबर कोट थीटा, यानी कि tan और कोट में किसका मान बराबर होता है। जैसे यहां पर बराबर लिखा हुआ है, इसका मतलब किसका मान बराबर होता है। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो कोट 45 का भी एक ही होगा। तब यहां पर आपको क्या समझना है, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर भी 45 डिग्री। कहने का मतलब है कि बराबर लिखा हुआ है तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो यहां पर 45 और यहां पर 45 रखेंगे तब बराबर होगा। तो अब जोड़ दीजिए, a प्लस बी बोला है तो क्या हो जाएगा, 45 45 90। तो इसका सही आंसर कितना होगा, 90 डिग्री। देख लीजिए कहां पर है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आज का प्रश्न जीके जैसा है। कोण एक के किस मान के लिए साइन एवं कोस का मान समान होता है, यानी कि साइन में और कोस में कितना डिग्री का मान बराबर होता है। तो कोस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का मान समान होता है। कितना होता है, 1/√2। किसका, तो 45 डिग्री का। साइन में भी 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और कोस में भी कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, 45 डिग्री, राइट है। तो इस तरीके से आपको एक बार समझना होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर में, तो 5 नंबर में आपसे क्या पूछा है। और देखिए इसी तरीके से जैसे कुछ लोग सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग जेई का तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग पुलिस का तैयारी कर रहे हैं। तो पुलिस में यानी कि उत्पाद सिपाही का अभी वैकेंसी आया हुआ है, तो पुलिस में बहुत ही आसान आसान प्रश्न पूछा जाएगा। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए यहां पर बोला है कोण ए के किस मान के लिए कोसेक एवं सेक का मान समान होता है। तो इससे पहले क्या था, साइन और कोस ना 45 डिग्री दोनों का बराबर था। तो यहां पर उसी दोनों का उल्टा है, साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक। तो इसमें भी 45 डिग्री होगा। तो देख लीजिए बी ऑप्शन सही है। 6 नंबर में अब यहां पर आपको बताना है, ये तो फॉर्मूला है ना, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा। तो डी ऑप्शन सही है। इसको आप लिखेंगे, ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो क्या होगा, कोट थीटा। तो थीटा की जगह में ए है ना, तो कोट ए राइट आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 दोनों में है तो 9 को कॉमन आप निकाल दीजिए। तो क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। और इसके बराबर में क्या होता है, मैं फॉर्मूला बता चुका हूं। तो इसके बराबर में 1 होता है, तो 9 एकम 9, इसका राइट आंसर आ गया है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है।
अगला प्रश्न 8 नंबर को देख लीजिए, इसमें क्या पूछा है, ये भी फॉर्मूला है यानी कि वैल्यू वाला। तो सबसे पहले आपको लिखना है 2 cos A और इधर में √3, तो यहाँ से 2 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा cos A बराबर √3/2। तो ये किसका वैल्यू है, यानी कि आपको बताना है यहाँ पर A का मान निकालना है। जैसे यहाँ पर थीटा यानी कि डिग्री में रखेंगे ना, तो कितना डिग्री रखेंगे कि ये वैल्यू होगा, तो कोस 30 डिग्री का मान इतना होता है। तो एक जगह में आपको क्या रखना होगा, 30 डिग्री रखना होगा। तो 30 डिग्री आपको मिल गया है, देख लीजिए सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से मैंने क्या बोला था कि जब कोई योद्धा युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र से लैस होकर मैदान में उतरता है, उसी तरीके से आपको भी एग्जाम देने के लिए, मैथ का एग्जाम देने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना है और वैल्यू याद कर लेना है। तो इसका राइट आंसर मिल गया है ना। अब चलते हैं 10 नंबर में। देखिए इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे 90 - थीटा। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, ट्रिक में दोनों का थीटा को आपको जोड़ के देखना है कि 90 हो रहा है या नहीं। तो 90 बिल्कुल हो रहा है, 8 × 2 = 10, 7 × 1 = 8 और 9 90 हो गया ना। और ये प्रश्न साइन और कोस के टर्म में रहेगा, जैसे इसमें साइन कोस है, और दूसरा प्रश्न में सेक और कोसेक के टर्म में रहेगा, तीसरा में टेन और कोट के टर्म में रहेगा। ये भी आपको समझना होगा। तो इसका वैल्यू 1 होगा। 2 में से किसी एक को चेंज करिएगा, बराबर आ जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर, इसमें भी वही बात है, इसको अब बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको मैंने बोला था कि लास्ट नंबर को आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, और इसको भी मैं पहले समझा चुका हूँ, अगर आप देखे होंगे तब। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लंब यानी कि P दिया हुआ है, कर्ण यानी कि H दिया हुआ है, तो B हम लोग निकाल लेंगे। और एक मैंने बताया था आपको याद करने के लिए, 2:3 सॉरी, इसी में से 2 दिया हुआ है तो तीसरा का आपको मिल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरा कुछ है, तो उसके लिए मैंने एक और बोला था 5:12:13, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये भी बताया था ना। तो देखिए 12 और 13 दिया हुआ है, इसका मतलब आप क्या करेंगे, b जब आप निकालते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे 12 13 दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा यानी कि b यहाँ पर निकालना है, तो b कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था। और नहीं तो क्या करते कुछ लोग, b बराबर √h² - p² करते, यही करते ना। तो यहाँ पर हम लोग को b मिल चुका है। एक बार मैं लिख लेता हूँ, b कितना है, तो 5 और p कितना है 12 और h कितना है 13। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा क्या पूछा है, आकृति से tan p - कोट r। तो tan p बोला है, मैं यहाँ पर एक बार लिखूंगा tan p - कोट r, ठीक है। तो tan p, अब देखना कि p कहाँ पर है, ऊपर में है। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर एक बार समझिएगा, अगर tan p यहाँ पर लिखा हुआ है तब आधार ये होगा और लंब ये हो जाएगा। और कर्ण जो होता है, हाइपोटेनियस जो होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन ये दोनों चेंज होगा। अगर यहाँ पर tan p लिख दिया तब आपको आधार इसको मानना है और इसको p मानना है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर p/b होता है। तो p/b होता है, तब हम डायरेक्ट वैल्यू को रखेंगे। तो अब यहाँ पर समझिएगा, हम लोग को मालूम हो चुका है b यानी कि ये कितना है 5 और ये तो 13 दिया हुआ है, और इधर में p कितना है 12 है। तो tan थीटा बराबर p/b, लेकिन यहाँ पर p है ना, तो b कौन हो जाएगा, यानी कि b ये होगा और p ये होगा। तो 5/12 लिखेंगे, माइनस कोट r। तो r तो यहाँ पर नीचे है ना, तब जब यहाँ पर रहेगा, जैसे कोट r लिखा हुआ है, r की जगह में थीटा आप पढ़िए, यानी कि कोट थीटा। तो जब यहाँ पर थीटा रहेगा ना, तब ये आधार स्पष्ट है और ये लंब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब कोट r बोला है तो कोट, अब यहाँ पर समझना है कोट किसका उल्टा है, tan का। तो tan का क्या होता है, यानी कि p/b, लेकिन कोट का क्या होगा, b/p। तो यहाँ पर 5/p करेंगे ये। तो क्या हो गया, यहाँ पर देख लीजिए सेम हो गया ना। तो यहाँ पर भी 0 आ गया, देखिए 0 आ गया। बहुत ही आसान था, मैं समझाने के चलते टाइम को लिया हूँ, लेकिन एक बार आप समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और त्रिकोणमिति अब लास्ट हो गया। अब मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा, और कंटिन्यू देखिएगा और पूरा वीडियो को देखिए और प्रत्येक वीडियो को देखिए, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।